हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देखो आज की वीडियो में कोई नोटिफिकेशन नहीं देने वाला हूँ आपको। AAI-ATC का नोटिफिकेशन मैं आपको पहले ही प्रोवाइड कर चुका हूँ, तो उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आज जो कोई भी कैंडिडेट AAI-ATC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है। देखो मैं आपको पूरे एग्जाम पेपर के बारे में बताऊंगा, एग्जाम पैटर्न के बारे में। वैसे देखो आप सभी लोगों को पता ही होगा, एक इन्फॉर्मेशन पहले प्रोवाइड कर देता हूँ। देखो जिस किसी ने भी ATC का फॉर्म फिल नहीं किया है, जो एलिजिबल है और जो चाहता है भाई साहब मेरे को ATC की प्रिपरेशन करनी है, तो वो यार फॉर्म फिल कर दो। 14 जुलाई तक आपकी लास्ट डेट है, ठीक है। उसमें अपनी पूरी नोटिफिकेशन मैंने प्रोवाइड कर दिया, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ पर देख लेना क्या क्या आपका मेंशन है, क्या क्या है। पहले मैं ये बता देता हूँ, जिस किसी ने भी BE BTech BSc कर रखी है वो सब एलिजिबल हैं, लेकिन लेटरल एंट्री वाले कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आपके एटलीस्ट 2 सेमेस्टर में फिजिक्स या फिर आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए, ठीक है। ये उसकी कंडीशन है। तो आपके पास में देखो जो भी लेटरल एंट्री में कैंडिडेट होते हैं उनके पास में फिजिक्स नहीं होती है, इस वजह से आप एलिजिबल नहीं हो। और रिप्लाई भी आ चुका, मैंने पहले भी प्रोवाइड कर चुका हूँ आपको। अब देखो मैं आपको एक्सपेक्टेड डेट किस बेसिस पे बताऊंगा, सबसे बात इंपॉर्टेंट है, किस बेसिस पे मैं आपको एक्सपेक्टेड डेट बताऊंगा। हवा में फेंकूंगा क्या? नहीं दोस्त, मैं आपको पिछले वाले पेपर, जो पिछले वाला हुआ था 2021 में, और टू बी एग्जैक्ट 2020 में, सेकेंड वेव से पहले, उसमें कितना टाइम मिला था और कितनी देर बाद रूमर्स उड़ते उड़ते कितनी जल्दी पेपर हो गया था, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और एग्जाम पैटर्न कैसा आएगा, एग्जाम सिलेबस में जो लिखा था उसी पे पेपर आया था, कैसा का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, सब कुछ क्लियर करूंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ATC की वैकेंसीज 400 हैं और बहुत वन ऑफ द प्रेस्टिजियस आपकी जॉब होने वाली है। 12 LPA आपको इसमें सैलरी मिलती है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जो भी चाहते हैं ग्रेस्प करना, ध्यान से देखना वीडियो। और देखो मैं ज़रूर से बोल रहा हूँ, इस वीडियो को ध्यान से देखना, आपका मूड भी प्रिपरेशन करने के लिए बन जाएगा, ठीक है। और यार मैं ज़रूर से बोलना चाहता हूँ, जो भी थोड़ा बहुत भी अगर चाह रहे हैं कि देखो यार मेरा इंजीनियरिंग में इतना नहीं हो सकता है, वो जरूर से इस फॉर्म को फिल करना, ठीक है। 400 वैकेंसीज है, रीजनेबल वैकेंसीज, ठीक है। तो चलो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ देखो पैटर्न एग्जाम का और कैसे आता है। देखो ये वाला एग्जाम का पैटर्न है आपका, ठीक है। इसमें क्या आता है, इंग्लिश आती है, 20 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। फर्स्ट सबसे पहली बात ये, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 15 मार्क्स 15 क्वेश्चन, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड न्यूमेरिकल एबिलिटीज 15 मार्क्स 15 क्वेश्चन, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, नो नेगेटिव मार्किंग। लास्ट टाइम जो कट ऑफ गई थी वो 95 के आसपास गई थी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, और फिर उसके बाद में रिजर्व 1-2 नंबर कम कर लो, 120 मार्क्स में से, ठीक है। जनरल अवेयरनेस की 10 मार्क्स में से 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन के आते हैं। फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये हो जाता है, मैथमेटिक्स 30, फिजिक्स 30, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 120 120 मिनट मिलेंगे, 2 घंटे मिलेंगे। एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। टाइम कम नहीं पड़ता है, टू बी जेन्युइन अगर बात करूँ। अगर आपके पास कंसेप्ट हैं और अगर आपने तैयारी कर रखी है तो टाइम कम नहीं पड़ेगा, लेकिन कंसेप्ट की कमी पड़ जाएगी। बहुत वाइड पेपर है ये, जो फिजिक्स मैथ देख रहे हो ना, 30-30 मार्क्स का वाइड सिलेबस है। कुछ पिछले वाला जो पेपर था कुछ स्पेसिफिक टॉपिक में से फोकस किया था। आप भी इस बार जब प्रिपरेशन करो तो उन टॉपिक्स को तो ध्यान में रख के चलना। देखो मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगा, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैंने सारे पेपर आपको प्रोवाइड कर दिए। ATC के फर्स्ट शिफ्ट के, सेकंड शिफ्ट के 2 पेपर हुए थे उस टाइम पे, तो दोनों मैंने प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ और क्या क्या मैंने आप लिए रख रखा है। देखो ये इसकी एलिजिबिलिटी है, इसके बारे में तो मैं क्या ही बताऊँ, आपको पता ही है। दोस्त आगे बढ़ने से पहले मैं आपको री लेवल के बारे में बता देता हूँ। क्या आपको अपनी पसंदीदा फील्ड में अच्छी नौकरी करने के बड़े पोजीशन में आना है, पर आपके पास इसके लिए रिसोर्सेज नहीं है, तो डरो मत। मैं एक सिचुएशन बताता हूँ। आप एक लड़के की, नवीन क्लास 12th में एक बायोलॉजी स्टूडेंट था, पर उसके अपना करियर शुरू किया सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब के साथ। था तो वो बायो बैकग्राउंड का, पर जब उसने हज़ारों लोगों को स्ट्रीमिंग ऐप पर क्रिकेट मैच देखते देखा तो उसको बहुत इंटरेस्टेड लगा, तो उसने कंप्यूटर साइंस डिग्री में एनरोल कर लिया। पर क्योंकि वो फ्रेशर था और Tier 3 कॉलेज से था, नवीन को अपने बड़े सपने और मेहनत के बावजूद भी जॉब नहीं मिल रही थी। जब उसने री लेवल के बारे में सुना तो उसने टेस्ट क्लियर करने की ठान ली, ताकि उसे जॉब जल्द से जल्द मिल सके, और वो कामयाब भी रहा। 1 हफ्ते के अंदर उसे मल्टीपल जॉब ऑफर मिलने लगे। अब वो गोल्ड सेतु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम कर रहा है। उसका उसके पापा के साथ पूरे इंडिया में होर्डिंग्स लगे हुए हैं। आज वो अपनी फैमिली का इंस्पिरेशन है। री लेवल ने अब तक 50 करोड़ बर्थ की जॉब डिलीवर किए हैं ऑल ओवर इंडिया, और 6.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने री लेवल के टेस्ट दिए हैं। कुछ दिनों पहले री लेवल ने एक नया टेस्ट इंट्रोड्यूस किया है, कंटेंट राइटिंग का। इसका मतलब अब आप टोटल 19 कैटेगरीज में अपना कैरियर बना सकते हैं, अक्रॉस सेल्स, प्रोग्रामिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एनालिटिक्स, HR एंड मैनी मोर। तो इंतजार किसका है? लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर दिया। अगर आपके पास स्किल्स है तो जाके री लेवल को चेकआउट करो।
तो ये है आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस। यहाँ पे देखो आपको इसमें प्रोवाइड कर रखा है। और देखो अभी मैं पेपर दिखाऊंगा तो आप देखोगे भाई साहब सबसे ज़्यादा फोकस किस में कर रखा है, बाइनोमियल थ्योरम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल, डेफिनेट और इनडेफिनेट, मैक्सिमम मिनिमा, डिफरेंशिएशन, लिमिट, मैट्रिसेस, प्रोबेबिलिटी। अब देखो पहले मैं ये दिखा देता हूँ कौन सा ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका 2D एंड 3D। अब वो कहोगे यहाँ तो लिख नहीं रखा है। देखो दोस्त, स्ट्रेट लाइन के अंडर पे ही ये सब कुछ आ गया। 2D और 3D ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको इन्हीं टॉपिक से मिल जाएंगे। सेकंड नंबर पे प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे इन्होंने वेक्टर्स नहीं लिख रखा है, वेक्टर्स भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे गए थे। लगभग 6 क्वेश्चंस आपके वेक्टर्स से थे और स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन थे, 2D 3D से टोटल मिला के 15 to 16 क्वेश्चन इन 3 टॉपिक से थे। फिर जो 3-4 क्वेश्चन बच गए वो प्रोबेबिलिटी से थे। फिर रिमेनिंग एक दो आपकी आइडेंटिटी वगैरह से हो गए, ऐसे क्वेश्चन थे। तो सबसे ज़्यादा की पॉइंट फोकस था उनका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे ज़्यादा फोकस था मैथमेटिक्स में। फिर प्रोबेबिलिटी फोकस किया था, फिर उसके बाद में वेक्टर्स को फोकस किया था। ठीक है, ये इतना सब कुछ इंपॉर्टेंट है, वर्टिसेस वगैरह सब उसी में आ गए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो कोऑर्डिनेट को घोल के पी जाना जो भी तैयारी कर रहे हैं। अब देखो मैं आपको फिजिक्स का सिलेबस दिखा देता हूँ। फिजिक्स देखो ऐसा इन्होंने कोई एक टॉपिक नहीं पकड़ा था, लेकिन अगर मैं एक जनरलाइज वे में बात करूं तो मैकेनिकल का जो प्रोस्पेक्टिव है, जैसे मैकेनिक्स टाइप का हो गया, कुछ क्वेश्चंस उधर डोमिनेटेड थे ज़्यादा, इलेक्ट्रिसिटी को कम डोमिनेटेड थे लास्ट टाइम। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि इस बार भी वही पैटर्न होगा। आपको फिजिक्स पूरी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और 12th लेवल की फिजिक्स है पूरी। और मैकेनिक्स वाला पार्ट है ना, ये बहुत वाइडली एक्सप्लेन किया रखा है, मतलब बहुत वाइडली पूछता है। जैसे कि जो भी आता है, फ्रिक्शन हो गया आपका, और जो आपका वर्क एनर्जी थ्योरम हो गई, पावर हो गई, ये सब कुछ मैकेनिक्स में कवर होगी। इलेक्ट्रोस्टैट्स वाला पूरा पार्ट 12th का पूरा पार्ट है, ठीक है। देखो मैं इस वीडियो में तो केवल आपको पैटर्न डिस्कस कर रहा हूँ, मैं आपको सोर्सेज भी बताऊंगा, इंग्लिश कहाँ से प्रिपेयर करनी है वो अगली वीडियो में बताऊंगा, ये बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको अगले में आपको पैटर्न भी बताऊंगा कि कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए, ये वाला टॉपिक कहाँ से करोगे। और देखो फिर ये सब तो हो गया, उसके बाद में आप ये मत भूल जाना कि और भी टॉपिक हैं, मतलब जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश बहुत जल्दी करने वाली है, स्कोरिंग है, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैं आपको वहाँ पे सब प्रोवाइड करूँगा, सारे नोट्स, ये नॉन टेक्निकल वाले पोर्शन के प्रोवाइड करूँगा, एज वेल एज जो आपका फिजिक्स है और मैथमेटिक्स है, इन दोनों के भी मैं टॉपिक जल्दी से आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। टॉपिक इन द सेंस आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करूँगा, जिससे कि आपको हेल्प मिल सके ATC में। कोई कॉस्ट नहीं है यार, फ्री में प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। उसकी टेंशन मत लिया करो, सब कुछ फ्री में मिलेगा आपको इस चैनल पर, ठीक है। तो इंग्लिश, रीजनिंग के सब कुछ, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का सब कुछ, और ऐसे प्रैक्टिस सेट जैसे कि होता नहीं एक सैंपल टाइप की, कि वहाँ से पहले सैंपल देख लो फिर उसके बाद में आप करो, ठीक है। तो सब कुछ प्रोवाइड करूँगा, जनरल नॉलेज का थोड़ा थोड़ा प्रोवाइड करता रहूँगा, पर ये 3 तो कीनली फोकस करूंगा मैं। फिर मैथमेटिक्स और फिजिक्स सब कुछ प्रोवाइड करूंगा, टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसकी टेंशन तो बिल्कुल ही नहीं लेनी होती कि कहाँ लिंक मिलेगी। फिर भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई सब लिंक कहाँ है। अब देखो पेपर दिखा देता हूँ, आप कहोगे यार इतना सब कुछ तो तुमने फेंक दिया, अब के पेपर कहाँ गया। देखो मैं पेपर दिखाता हूँ, उसमें आपको दिखाता हूँ कि पेपर में क्या मेंशन कर रखा है, कैसे कैसे पैटर्न है, और डेट की बता देता हूँ। फिर लोग कहोगे कि डेट नहीं बताई। देखो यार लास्ट टाइम 3 से 4 महीने का टाइम मिला था, जनवरी से लेके मार्च में आपका पेपर कर दिया उन्होंने। 22 मार्च का पेपर था लास्ट टाइम, और जो लास्ट डेट थी पेपर की, वो जो फॉर्म की, वो थी आपकी 31 जैन के आसपास थी, मतलब वो 31 दिसंबर के आसपास थी। 1 जनवरी से अगर हम 22 मार्च तक लगाएं तो आपके टोटल डेज जो थे 3 महीने का टाइम मान लो, ठीक है। 3 महीने से ज़्यादा बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया। इस बार जुलाई में 14 जुलाई को आपकी लास्ट डेट है, ठीक है। आगे बढ़ाई नहीं जाएगी, आप सोचो बढ़ा दी जाए। 14 जुलाई से लेके अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सितंबर के लास्ट वीक में 90% आपको पेपर देखने को मिल जाएगा। 10% हो सकता है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में दे दें, वरना सितंबर के लास्ट वीक में आपको हमेशा से मैं लगभग लिख के दे सकता हूँ आपको पेपर होगा आपका, ठीक है। तो सितंबर का लास्ट वीक फोकस करके आप पढ़ाई करते रहो, ठीक है। और मेरे को क्लू भी मिल रहा है, क्योंकि देखो लास्ट टाइम इसमें पेपर आउट हुआ था कि आपको पहले इन्फॉर्मेशन लीक हो चुकी थी कि आपका पेपर 22 मार्च को है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कह रहे थे कि भाई साहब जब तक ऑफिशियल आएगा जब ही मानेंगे। तो ऑफिशियल का इंतजार करो आप, या फिर मैं जो कह रहा हूँ जैसे सितंबर के लास्ट में उसको फोकस करके आप तैयारी करो। लास्ट टाइम भाई बहुत ज़्यादा लोगों को एकदम धक्का सा लगा था कि एकदम सब लोग बोल रहे थे कि 22 मार्च और 22 मार्च को ही हो गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप सितंबर की लास्ट तारीख को, लास्ट वीक को फोकस करके पेपर तैयारी करो, ठीक है। अब मैं देखो पेपर दिखा देता हूँ, फिर बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। पेपर दिखा देता हूँ आपको लास्ट टाइम का, और टेलीग्राम में जाओगे वहाँ पे आप जाकर फाइल्स में जाके देखना, वहाँ आपको पेपर मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो ये ATC का पेपर खोल रखा है मैंने, टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको। यहाँ देखो पहला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का, उसके बाद फिर 3D का आ गया, ठीक है। 3D और प्रोबेबिलिटी नाउ काउंट कर दिया ना कितने आ रहे हैं। और टिग्नोमेट्री भी बताना भूल गया, टिग्नोमेट्री भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो कौन से 2D 3D, स्ट्रेट लाइन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो वो उसी में आ गई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और उसके अलावा आपकी प्रोबेबिलिटी, फिर टिग्नोमेट्री, ये 4-5 टॉपिक तो मतलब हाथ में रख लेना, कहीं से भी पूछ ले। और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे नहीं है कि मतलब अभी देखो A.B का वेक्टर प्रोडक्ट पूछा है आपसे, वेक्टर के बारे में पूछा है, फिर दोबारा से ये प्रोबेबिलिटी का आ गया आपका, फिर ये वाला 13th ये आपका फिर उसका आ गया वेक्टर क्वांटिटी का, ठीक है। और फिर उसके बाद में आप देखोगे ये फिर प्रोबेबिलिटी का आ गया।
और फिर इसके बाद में ये फिर आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का आ गया, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ये फिर ट्रिग्नोमेट्री का आ गया आपका, ठीक है। और फिर ये आपका वेक्टर्स का आ गया, वेक्टर्स आई मीन ये उसका 3D का, तो 3D का हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा पेपर में क्वेश्चन हैं। ये फिर दोबारा से आपका वेक्टर कोसाइंस, डायरेक्टर कोसाइंस दे रखे हैं, ये आपका फिर से वेक्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर इसके बाद फिर से आपका 3D ज्योमेट्री का दे दिया है। तो मतलब बहुत ज़्यादा मेरी विश्वास करो और एक बार आप खुद से पेपर को एनालाइज करना, उसमें आपको यही दिखेगा 2D 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर्स, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में, देखो मैंने कई बार ये चीज़ रिपीट कर दिया, लेकिन आप फिर दोबारा फोकस करोगे तो एक बार देख लेना पूरा एंटायर। फिजिक्स का भी मैं एक डिटेल में आपके लिए लेके आऊँगा और पैटर्न में सब कुछ आपको ये भी बताऊंगा अगली वीडियो में कि कहाँ से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। देखो किसी का कोर्स बाय करने की जरूरत नहीं है आपको, बहुत सारे मार्केट में कोर्स है, कुछ परचेज करने की जरूरत नहीं है। जाना है यूट्यूब पे, सबको मैं यूट्यूब पे ही आपको चैनल से बता दूंगा, उसमें इंग्लिश भी कर सकते हो, फिजिक्स भी कर सकते हो, केमिस्ट्री भी कर सकते हो, मैथ्स भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, नॉन टेक, टेक्निकल, ठीक है। चलो फिर आई थिंक आपको समझ में आ गया। मिलते हैं अगली वीडियो में, सितंबर लास्ट वीक फोकस करके तैयारी करना, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।